दोस्तों, राजा रघुवंशी मर्डर केस की जो जांच चल रही है, उसमें राजा रघुवंशी के परिजनों ने सोमवार को एक बयान दिया कि वे आरोपियों के नार्को टेस्ट के लिए मेघालय हाई कोर्ट में अपील करेंगे। राजा रघुवंशी के भाई हैं विपिन रघुवंशी। उन्होंने मामले के सिलसिले में पूछताछ के लिए शिलोंग एसआईटी के बुलावे पर इंदौर क्राइम ब्रांच थाने पहुंची। विपिन ने समाचार एक एजेंसी से बात करते हुए और मामले की जांच से संबंधित ये भी कहा कि जो मर्डर का मकसद है अभी तक पता ही नहीं चल पाया है। नार्को टेस्ट के लिए आवेदन करने की बात हुई है। राजा रघुवंशी का परिवार है और जो उनके भाई हैं विपिन रघुवंशी, उन्होंने कहा कि मैं आरोपियों की नार्को जांच के लिए आवेदन करूंगा और इसके लिए मैं हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट में अपील करूंगा, क्योंकि अपराध का मकसद अभी तक पता ही नहीं चल पाया है कि राजा की हत्या क्यों की गई, और इसलिए मैं नार्को टेस्ट के लिए हाई कोर्ट में अपील करने वाला हूं। शिलोंग पुलिस ने राजा और सोनम की शादी के दौरान चढ़ाए गए चढ़ावे, जो कि गहने और आभूषण है, उसके बारे में भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। उन्होंने कहा कि मैंने उन सभी आभूषणों की तस्वीर जमा कर दी है और हमने जो चढ़ाए थे। विपिन रघुवंशी का कहना है कि मैंने उन्हें ये बताया है कि सोनम यहाँ से सारे आभूषण अपने साथ ले गई। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उन्हें पुलिस को कितने आभूषण मिले हैं, मुझे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं, और सभी आभूषण मिले हैं या नहीं ये भी नहीं पता मुझे। कुछ दिखाया नहीं गया है जो उन्हें मिला है। हालांकि मैंने सभी तस्वीरें भेजी हैं जो हमने पेश की थी, और अब तक जो मिला है या नहीं मिला है उसका मैच नहीं किया गया है, हम करेंगे। लेकिन विपिन ने इस बात पर भी जोर दिया कि शिलोंग पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं और उनकी जांच या कार्य प्रणाली पर कोई संदेह नहीं है। हनीमून पर मेघालय गए राजा रघुवंशी की जो हत्या है उसके सिलसिले में अब तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं उसमें राजा रघुवंशी की पत्नी है सोनम रघुवंशी, आकाश राजपूत है, विशाल सिंह चौहान है और राज सिंह कुशवाहा आनंद शामिल है। राजा रघुवंशी का जो शव है 2 जून को सोहरा चेरापूंजी के पास एक घाटी में मिला था, और सोनम को बाद में वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग से के किनारे एक सड़क किनारे ढाबे के पास पाया गया था। अब इस बीच में एक नया मोड़ ये भी सामने आया कि पुलिस को जो बैग अभी जांच पड़ताल कर रही है उसमें ट्रांसपोर्ट व्यापारी जो राजा रघुवंशी थे उसके मर्डर केस से जुड़े हुए जो शिलोंग पुलिस है उसकी एसआईटी टीम को शिलोंग जेम्स के रतलाम स्थित ससुराल में एक बैग मिला था, और सोनम के गहनों के शिनाख्त किए गए राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी को क्राइम ब्रांच थाने बुलाई थी। ये बताया जा रहा है कि बैग में पुलिस को 2 मंगलसूत्र मिले। अब इससे सोनम रघुवंशी की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर 2 मंगलसूत्र बैग में क्यों। शिलोंग पुलिस ने शिलोंग जेम्स के ससुराल से सोनम का लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त किया, और अहम सबूत के रूप में उसके गहने भी बैग में मिले हैं, जिसे राज के परिवार ने करीब करीब 15 से 16 लाख रुपए के गहने चढ़ाने की बात कही थी। जेवरों के शिनाख्त के लिए राजा रघुवंशी के भाई विपिन को बुलाया गया था कि आप मैच कर लीजिए, पहचान लीजिए। बाद में विपिन रघुवंशी ने बताया कि शिलोंग पुलिस ने बैग में मिले गहने अभी दिखाए नहीं, लेकिन पुलिस ने शादी में चढ़ाए गहनों की जानकारी के लिए बुलाया था, और मैंने गहनों की फोटो शिलोंग पुलिस को दी है, और हमने शादी में करीब करीब 15 से 16 लाख रुपए के जेवर चढ़ाए थे। इसमें मिनी मंगलसूत्र, 6 अंगूठी, हार और रानी हार, कंगन, मांग टीका और चेन आदि सब था। 2 मंगलसूत्र जो मिले हैं, इंदौर पुलिस के जो सूत्र है वो ये कहते हैं कि रतलाम से जो बैग मिला उस जेवरात बरामद हुए उसमें 2 मंगलसूत्र मिले, और एक के बजाय 2 मंगलसूत्र मिलने के बाद चर्चा का जो दौर है और भी जारी है। और इस बीच में शक भी गहराने लगा है कि सोनम के मंशा पर जो सवाल उठा था वो एक बार फिर गहरा गया। अब प्रश्न ये भी है कि एक मंगलसूत्र तो पति राजा रघुवंशी की निशानी थी, लेकिन दूसरा मंगलसूत्र उसके बैग में कैसे आया। और इस बीच में विपिन रघुवंशी ने शिलोंग पुलिस की कार्यप्रणाली की प्रशंसा की। कहा कि एसआईटी बहुत अच्छे से केस सुलझा रही है, और सोनम के भाई गोविंद से पूछताछ के संबंध में भी उन्होंने कहा कि ये बात पुलिस तय करेगी। तो कुल मिलाकर ये जो कुछ अपडेट था, ये अपडेट हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको अपडेट सही लगे, आसान भाषा में समझे हो, तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।